दोस्तों, आज हम बात करने चल रहे हैं एक रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन जो एसएससी जीडी यूपी पुलिस में पूछा जाता है। उसका नाम है कैलेंडर। इसको पार्ट 1, 2, 3 के नाम से आपको वीडियो हम दे देंगे। पूरा कैलेंडर आप देखेंगे ओनली बिना किसी कोड डिकोड याद किए आप कैलेंडर और पंचांग का ज्ञान हो जाएगा। अच्छा, कैलेंडर किसे कहते हैं? तो दोस्तों बात आती है, मानव ने अपने आप को एक समय सीमा में बांधने के लिए घड़ी और कैलेंडर का आविष्कार किया। कैलेंडर को देखेंगे, कैलेंडर का शाब्दिक अर्थ होता है पंचांग। आप परिभाषा भी लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो पूछ करके लिख सकते हैं कि मानव ने अपने आप को एक समय सीमा में बांधने के लिए घड़ी और कैलेंडर का आविष्कार किया। तो बात आती है कैलेंडर का विकास। कैलेंडर का विकास कहाँ से होता है? तो आप हिस्ट्री ऑफ द कैलेंडर लिख सकते हैं। कैलेंडर का विकास सर्वप्रथम मिस्र देश में एक कैलेंडर बनाया गया था। उस कैलेंडर में पहला कैलेंडर जो बना था, उस कैलेंडर का नाम था प्राचीन रोमन कैलेंडर। यह कैलेंडर 304 दिनों का कैलेंडर बना था और 10 महीने में कैलेंडर ये विभाज्य था। तो चर्चा आती है, इसमें जनवरी फरवरी नाम के महीने नहीं थे। प्रारंभ में जो कैलेंडर बना था, उस कैलेंडर का प्रश्न ये भी पूछा है कि पहला विश्वव्यापी कैलेंडर का नाम बताइए। तो उस कैलेंडर का नाम है प्राचीन रोमन कैलेंडर। ये विश्वव्यापी कैलेंडर था, यानी विश्व में पहला कैलेंडर बना था 304 दिनों का। लेकिन यह कैलेंडर असफल हो गया। असफल क्यों हो गया? कि जब कोई तिथि के अनुसार कोई पंचांग नहीं चले तो वह कैलेंडर असफल घोषित हो जाता है। तो फिर दूसरा आता है, रोम के पोप थे एक जूलियस सीजर के नाम से, जूलिस या कई लोग कहते हैं जूलियस सीजर। जूलियस सीजर ने उस कैलेंडर में 66 दिन जोड़ दिया और 370 दिन का कैलेंडर बना दिया। अब फिर भी ये कैलेंडर असफल हो जाता है। तो रोम के 13वें पोप के द्वारा, रोम के 13वें पोप थे, उनका नाम था जॉन गेगरी या ग्रेगोरियन के नाम से। उन्होंने जो कैलेंडर बनाया था वह 365 दिन और 366 दिन का कैलेंडर बनाया। 365 को शायद साधारण वर्ष कहते हैं दोस्त, और 366 को लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। लीप वर्ष वह वर्ष होता है जो प्रति 4 वर्षों पर आता है और उसमें फरवरी क्या हो जाती है, 29 दिनों की होती है। और 12 माह में किसने कैलेंडर को विभाजित किया था? तो उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। ये उस कैलेंडर को 12 माह में विभाजित कर दिया और ये कैलेंडर प्रसिद्ध हो गया और चलने लगा। इसके अनुसार घटनाएं होने लगी। तो चौथी स्थिति आती है संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में। संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में आप देखेंगे अंग्रेजों ने सिर्फ भारत को ही नहीं गुलाम बना के रख लिया था, उन्होंने 53 देशों को गुलाम बनाया था। यानी जो पृथ्वी का 43% हिस्सा है वो अंग्रेजों के अधीन था। उन्होंने कहा कि भैया ये जो कैलेंडर बनाए हो हमको दे दो, हम लागू करें, क्योंकि हमारे पास वायसराय, गवर्नर ये सभी लोग रहते हैं। हमें इनका वेतन देने के लिए, सैनिकों को, कर्मचारियों को वेतन देने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कैलेंडर को सबसे पहले यदि लागू किया गया तो संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य ने लागू किया। और कब लागू किया? तो 1752 ईस्वी में, 1752 ईस्वी में वो कैलेंडर को लागू कर लेते हैं। लेकिन आगे भी इसकी बहुत कहानियाँ आती हैं। हमें आगे से नहीं, हमें अपने सिलेबस से मतलब है। हम देखेंगे यहाँ पर कि भारत में कैलेंडर कब लागू हुआ। क्या कोई कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत में कैलेंडर कब लागू हुआ? तो भारत में जो कैलेंडर के लिए पंचांग सुधार समिति बनी थी, पंचांग सुधार
समिति का गठन किया गया था 1952 ईस्वी में, जिसके अध्यक्ष के रूप में किसको रखा गया था? पीटी जवाहरलाल नेहरू जी को रखा गया था। ये इसके क्या थे? अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेकिन भारत में ये जिद हो गया था कि हम अपना जब संविधान बना सकते हैं, हम अपना तिरंगा बना सकते हैं अर्थात ध्वज बना सकते हैं, तो हम कैलेंडर क्यों ना बना सकते हैं। इन्होंने इस कैलेंडर को ठुकरा दिए और ये बोल दिए कि हम अपना एक अलग कैलेंडर बनाएंगे। यह समिति कार्य पर लग गई और 5 वर्षों तक कार्य की है, फिर भी कैलेंडर नहीं बना पाई। तो इसने भारत में हुआ क्या, जो ग्रेगोरियन ने कैलेंडर बनाया था 365 और 366 दिनों का, इसी कैलेंडर का हिंदी रूपांतरण 22 मार्च 1957 को, ये जो कैलेंडर ग्रेगोरियन वाला कैलेंडर है, तो 22 मार्च 1957 को भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर का हिंदी रूपांतरण ठाकुर प्रसाद के नाम से इस कैलेंडर को लागू किया गया था। कौन से कैलेंडर को? ग्रेगोरियन कैलेंडर को, जो आज आप अपने घरों में प्रयोग कर रहे हैं, यही ग्रेगोरियन कैलेंडर का हिंदी रूपांतरण ही प्रयोग कर रहे हैं। आप देखेंगे किसी कोने में भी लिखा रहता है ठाकुर प्रसाद, हजरत सिंह। आइए फिर आगे बात करते हैं कि 22 मार्च 1957 को भारत में जो कैलेंडर लागू हो गया था, उस कैलेंडर में क्या क्या थे। पाक्षिक का मतलब होता है, पाक्षिक का मतलब 15 दिन। फिर बात करते हैं मासिक। मासिक जो बात करते हैं, मासिक कितने दिन के होते हैं? तो महीने भैया 4 प्रकार के बनाए गए हैं। एक का नाम है 28, कौन होती है? फरवरी। 29 की कौन होती है? फरवरी, ये भी तो एक महीने ही हैं। ये 2 प्रकार ये हो गए हैं। एक होते हैं 31 दिनों वाले महीने, फिर होते हैं 30 दिनों वाले महीने। जो 30 दिन वाले होते हैं उनको हम एक ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। अजू सेन, अ का मतलब होगा अप्रैल, ज का मतलब जून, स का मतलब हो जाएगा सितंबर और न का मतलब हो जाएगा नवंबर। अतः हम ये कह सकते हैं कि अजू सेन 30 से 30 दिन वाले 4 महीने होते हैं, लेकिन लोग प्रयोग करके कहते हैं कि अजू सेन 30, 4 महीने 30, और बाकी सब 31। ये गलत कंसेप्ट है। बाकी सब 31 नहीं, केवल 7 महीने ऐसे होते हैं जो 31 होते हैं, क्योंकि इसमें फरवरी भी तो है 28-29 की। 30 दिन के 4 महीने होते हैं और 31 दिन के 7 महीने होते हैं। 31 दिन के 7 महीने होते हैं। अब हम कह सकते हैं 28-29 के, 30 के और 31 के महीने 4। फिर देखेंगे, अभी तक कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है सप्ताह और हफ्ता में क्या अंतर है। तो सप्ताह मित्र 7 दिन का होता है। दोस्त मेरे प्यारे भाई, प्यारे बहन, आप ये देख सकते हैं कि सप्ताह 7 दिन का होता है और जो हफ्ता होता है, हफ्ता वो केवल और केवल 8 दिन का होता है। आप सुने होंगे कि मुंबई में हफ्ता की वसूली होती है, दिल्ली में हफ्ता की वसूली होती है, या आप अन्य भी जगहों पर देखे होंगे टैक्सी स्टैंड वगैरह का ठेका जहाँ चलता है, वहाँ हफ्ता वसूली जाती है, यानी 8 दिन की वसूली होती है। सप्ताह का मतलब 7 दिन होता है। फिर बात करते हैं दोस्त कि जो 4 महीने हैं, आप देखेंगे क्यों हर चौथे साल पर ये 366 दिन की होने लगता है, क्योंकि इसका कारण है, इसका मूलतः कारण यही है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर गति कितने दिनों में करती है? तो 365 दिन 5 घंटे 56 मिनट, अर्थात ये जो 5 घंटा 56 मिनट है, ये लगभग में कह सकते हैं 6 घंटे के बराबर है। यदि 1 साल में 6 घंटे अधिक हुए तो 2 साल में 12 घंटे, 3 साल में 18 और 4 साल में 24 घंटे के लगभग होते हैं। इसीलिए प्रति चौथे वर्ष क्या होता है? लीप वर्ष होता है। दोस्त फिर हम आगे बात करेंगे कि इसमें कितने तरह से सवाल बनाए जा सकते हैं। एक तो तिथि बदल के बनाई जाती है, एक आजकल पर आधारित, एक हैप्पी बर्थडे पर आधारित होता है,
महीने परिवर्तन, ईयर परिवर्तन। अभी तक आपको किसी कोड की ज़रूरत नहीं आई है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है, हमें विषम दिन ज्ञात करना है। वो भी कैसे विषम दिन ज्ञात करेंगे? विषम दिन ज्ञात करने के लिए हम 7 से क्या कर देंगे? भाग करते हैं। 7 से भाग क्यों देते हैं? क्योंकि हम जानते हैं एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। दुनिया का जितना भी दिन बना हुआ है हर 7 दिन पर क्या होता है? रिपीट करता है, अर्थात दोहराता है। तो एक टॉपिक और देख लेंगे दोस्त, विषम दिन ज्ञात करना। दोस्तों देखते हैं विषम दिन ज्ञात करना, किसी का विषम दिन कैसे ज्ञात किया जाता है, अर्थात विषम दिन ज्ञात करना। अच्छा, विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं कि जब आप भी जानते हैं कि अगर 1 तारीख को यह मान लिया जाए सोमवार है, 2 को क्या है? मंगलवार है, 3 को बुधवार और 4 को बृहस्पति, 5 को शुक्रवार, 6 को शनिवार, 7 या 0 का मतलब क्या होता है? रविवार। दुनिया का कोई भी दिन 7 दिन बाद अपने आप को दोहराता है। कोई पूछ दे 10 दिनों में कितना, 10 दिनों में कितने विषम दिन होंगे, कितने विषम दिन होंगे, तो 10 में हम तुरंत क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। 7 एकम 7 अर्थात 3 विषम दिन। 8 दिनों में कितने दिन विषम दिन होंगे? 1 दिन होगा। 7 एकम 7, 1 बच गया। 9 दिनों में कितना विषम दिन? तो 2 दिन विषम होगा, क्योंकि 7 से कट जाएगा। अगर 15 दिनों में बात करें कितना दिन विषम होगा? 1। अगर बात करें जनवरी 31 दिनों की होती है, इसमें कितना विषम होगा? तो 3। फरवरी की बात करें तो फरवरी 28 या 29 दिन की होती है, इसका विषम 0 या 1 लेंगे। 0 कब लेंगे? 365 में, लेकिन 1 कब लेंगे? 366 में, जब लीप वर्ष रहेगा। मार्च का अगर विषम दिन देखा जाए तो कैसे निकालते हैं? 31/7 अर्थात 3 दिन होगा। अप्रैल का विषम 30/7 अर्थात 2 होगा। मई का विषम देखा जाए तो 31/7 अर्थात 3 होगा। जून का विषम देखा जाए तो 30/7 अर्थात 2 होगा। जुलाई का विषम 31/7 अर्थात 3 होगा। अगस्त का विषम देखें तो अगस्त भी क्या होता है मित्र? 31 दिनों का होता है। 31 दिन को 7 से भाग देंगे तो क्या होगा? 3 होगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि वर्ष का विषम कैसे ज्ञात करेंगे। वर्ष भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है 365 दिन का और दूसरा होता है 366 दिन का। अगर इसे 7 से डिवाइड कर दें, 365 में कितना विषम? 1 विषम होता है, लेकिन 366 में 2 विषम होता है। 365 में 1 दिन विषम, 366 में 2 दिन विषम होता है। अब आप भी जान गए कि कोई पूछे हमसे कि 50 दिनों में कितना विषम, तो 7 7 49 1। कोई पूछे 52 सप्ताह में कितना दिन विषम, तो 0 दिन विषम। इसमें तो कोई सवाल है नहीं। 2 सप्ताह में कितना दिन विषम? 0। 7 दूना 14। 3 सप्ताह में तो 0 दिन होंगे। लेकिन अगर 40 दिनों में पूछ दिया जाए तो 7 × 5 = 35 अर्थात 5 विषम हो जाएगा। 32 दिनों में 7 × 4 = 28, 4 विषम होगा। तो अगले टॉपिक में बात करेंगे अगले वीडियो में कि तिथियों का परिवर्तन कैसे होता है। तब तक के लिए दोस्त आपसे जय हिंद।